नमस्कार, जोहार और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि चैप्टर और साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड क्या है, साउंड किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ध्वनि की उत्पन्न की माध्यम क्या है और किस प्रकार से इसकी उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हम लोग सिलसिलेवार ढंग से और क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ध्वनि साउंड के बारे में कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि हमारा एक ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है। और यह ध्वनि जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब हुआ कि यह मैकेनिकल रूप से, मैकेनिज्म रूप से उत्पन्न होती है। मतलब इस पर कोई बाह्य बल लगाकर, कोई मानवीय शक्ति लगाकर या कोई यांत्रिक रूप से इसको हम लोग ऊर्जा देने के काम करते हैं और ये ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो ध्वनि उत्पन्न का हम लोग एक समझेंगे कि हम लोग का जो दुनिया के जो पदार्थ है, वो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ये सभी को पता है कि दुनिया के जितने भी वस्तु हैं जो बना हुआ है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो या फिर आपका गैस अवस्था में हो या फिर आपका द्रव अवस्था में हो, सभी में छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, अणु से मिला है। अणु को भी इसको विभाजित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है, उसके बाद अणु आता है। तो हर दुनिया की हर पदार्थ है वो अणु से मिलकर बना है। और जब ये अणु आपस में घर्षण करते हैं या रगड़ उत्पन्न होती है या फिर कंपन करती है तो हमारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम लोग इसको साफ तरीके से और सही तरीके से बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम लोग खुरचन करते हैं, घर्षण करते हैं, उसको रगड़ते हैं, उसको या फिर फूंक मारते हैं हवा में, तो वो फिर वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम लोग जान सकते हैं कि किसी भी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसी भी पदार्थ पर हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा, मतलब यांत्रिक रूप से उसको शक्ति देना पड़ेगा, चाहे वो खुरचन के रूप में हो, चाहे वो घर्षण के रूप में हो, चाहे वो आपका रगड़ के रूप में हो या फिर आपका फूंक मारकर हवा के माध्यम से उसको ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न करने का ये हमारा एक माध्यम है और ये हमारा एक साधन भी कर सकते हैं। ध्वनि कंपन के मतलब हुआ इधर उधर, तेजी से इधर उधर होना, मतलब तेजी से किसी भी कण को इधर उधर होना ही कंपन कहलाता है। और ये जब तक किसी ठोस या फिर द्रव या गैस में जब तक कंपन नहीं होगी तब तक ध्वनि का उत्पन्न होना भी संभव नहीं है। और ध्वनि का उत्पन्न मतलब आवाज का उपयोग जो हमारे मस्तिष्क उसको रीड करता है कि किस प्रकार का हमारी आवाज है, किस प्रकार की हमारी ध्वनि है, इसको हम लोग मस्तिष्क रीड करता है, उसको समझता है। तो हम लोग चलते हैं ध्वनि का संचरण को जो माध्यम कह सकते हैं। ध्वनि गमन कहाँ पे करती है, गति उसमें किस माध्यम से गति करती है, किस माध्यम से वो गमन करती है। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में ये ध्वनि गमन करती है। ठोस में भी ध्वनि का गमन होता है, संचरण होता है, और आपका गैस में भी होता है और आपका द्रव में भी होता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं ध्वनि एक विक्षोभ है, तरंग है। ध्वनि को हम लोग तरंग के रूप में भी जान सकते हैं। और ये आपका तरंग एक विक्षोभ है, दो एक ही शब्द है, कुछ जरा सा अलग है, बाकी इतना समानता एक ही पाया जाता है।